ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज व्यास जी कौन है यह बता दिया आपने, सुखदेव जी के जन्म के बारे में बता दिया, परीक्षित जी का भी चरित्र जरा हमको श्रवणपान करवाइए। बोले परीक्षित जी की कथा से ही भगवान कृष्ण की कथा का उदय होता है, इसलिए आगे सुंदर परीक्षित जी का चरित्र श्रवणपान करवा रहे हैं। यही यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेष्मथो वीरगतिं गतेश। ये उन दिनों की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और दुर्योधन उस युद्ध क्षेत्र भूमि में पड़े पड़े कराह रहा था। आज कौरवों का पूरा विनाश हो चुका था और कौरवों की टोली में यदि कोई बचा था तो उनके गुरु का पुत्र अश्वत्थामा। आज दुर्योधन ने उसी अवस्था में अश्वत्थामा का राज तिलक कर दिया और जब राज तिलक हुआ अश्वत्थामा का, अश्वत्थामा कहता है कि मित्र दुर्योधन, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूं, आप एक बार कह के देखिए। दुर्योधन ने कहा कि मित्र यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो 5 पांडवों का सर लाकर मुझको दे दो, तभी मैं आपको विजयी बनाया हूं यह मान लूंगा। आज अश्वत्थामा चला है पांडवों को मारने के लिए। अश्वत्थामा जिस रास्ते से जा रहा था उसी समय एक उसने दृश्य देखा रात्रि में कि एक वृक्ष पर जो है कुछ कौवे बैठे थे और उन पर एक उल्लू ने प्रहार कर दिया, क्योंकि उल्लू को रात्रि में ज्यादा दिखता है। इसे कहते हैं काक उलूकन विधि। आज उसके मन में यह बात आ गई कि मैं आज इसी विधि से जो है पांडवों का वध कर दूंगा। लेकिन भैया जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, प्रभु जिसके रक्षक है उसको कोई नहीं मार सकता है। आज प्रभु के मन में कुछ इस बात का जो है पहले से ही मालूम हो गया। अर्जुन की आंख खुली तो देखा कि गोविंद इधर उधर टहल रहे हैं। बोले प्रभु आप अभी तक सोए नहीं? गोविंद ने कहा कि अर्जुन आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब यहां से चलें और कहीं अलग शयन किया जाए। आज 5 पांडव वहां से चले गए और उन 5 पांडवों की जगह पर पांडुपुत्र आकर लेट गए। इधर अश्वत्थामा आता है और पांडुपुत्रों की हत्या करके 5 का सिर लेकर जो है दुर्योधन के पास गया। अश्वत्थामा बड़े ही हंसी से बोला कि लो दुर्योधन मित्र, मैं पांडवों का सर लेकर आ गया। दुर्योधन हंस के बोला अरे पांडवों को मारना इतना आसान है क्या? गाजर मूली है क्या पांडव, जिन्होंने पूरा कौरव वंश खत्म कर दिया? इतना आसान होता तो उनको मैं ही ना मार देता। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, लाओ मुझको भीम का सर दो, मैं जरा देखूं। मोटा तगड़ा भीम ही था, उसका सर दो जरा देखें। और सर लिया है, जैसे ही हाथ में सर लिया उसको दबाया है, कुम्हड़े की बतिया की तरह जो है सर फूट गया। आज दुर्योधन को जब यह पता चला कि ये पांडव नहीं बल्कि पांडुपुत्र हैं, उसी समय बहुत दुख हुआ दुर्योधन को। और जब खुशी और दुख दोनों एक साथ हुआ तो दुर्योधन को श्राप था उसी समय उसके प्राण निकल जाएंगे। आज दुर्योधन का प्राण प्रयाण हुआ। रोते रोते दुर्योधन गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इधर पांडुपुत्रों की मृत्यु से जो है द्रौपदी करुण क्रंदन कर रहे हैं। माता शिशूनाम निधनम
सुतानो निसम्य घोरम परिताप्यमान। अरे मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, मेरे बच्चों की हत्या क्यों कर दी उसने? इन बच्चों का क्या अपराध था? दुश्मनी तो पांडवों से थी ना, लेकिन मेरे इन निर्दोष बच्चों की क्या गलती थी? आज अर्जुन ने क्रोध में अपना गांडीव धनुष उठा लिया और बोले, देवी जिसने भी यह अपराध किया है आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन क्रोध में लाल होकर मेरे ही तरफ चला आ रहा है। आज अश्वत्थामा डर के मारे ब्रह्म अस्त्र जो है अर्जुन की तरफ छोड़ा है। अर्जुन ने देखा कि मेरे तरफ ब्रह्म अस्त्र आ रहा है, गोविंद के चरणों में गिर पड़े कि हे प्रभु अब मैं क्या करूं। आज प्रभु हंसे हैं कि अर्जुन क्या तुम भूल गए कि विष की औषधि विष ही होती है। यदि किसी को सर्प ने काट लिया है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है वो विष का ही लगाता है। लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि किसी विषैले सांप ने ही काटा है उसको, नहीं तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। तो कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है और विष की औषधि ही विष होती है। आज अर्जुन ने भी ब्रह्म अस्त्र का संधान किया है, दोनों ब्रह्म अस्त्र आपस में टकराए हैं और शांत हुए। आज अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर द्रौपदी के सामने आए, बोले कि देवी बताओ मैं इसको क्या दंड दूं? आज द्रौपदी मैया ने जब देखा कि ये तो गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा, माता शिशूनाम निधनम सुताना, मैया करुण क्रंदन करती हुई पुत्र के शोक में तो थी, लेकिन जब देखा कि यह गुरु का पुत्र है तब मन में करुणा आ गई। बंधुओं, माताएं बहनें बहुत ही करुणामयी होती हैं। इनसे कोई कुछ भी कह ले, झूठ मूठ की बात ही कर ले, बड़ी जल्दी ही ये करुणा भरी दृष्टि होती है इनकी, मान जाती है वो बात को। देखा कि सामने गुरु पुत्र है मेरे। उवाच चासहन्तस्य बंधनानयनं सते। अरे अर्जुन, ये गुरु पुत्र हैं, जिन गुरु ने आपको शिक्षा दीक्षा दी, आप उन्हीं के पुत्र को मारने चले हैं। गुरु तो नहीं रहे, युद्ध में समाप्त हो गए, लेकिन इनकी एक माता है, वही ये अपनी माता का इकलौता सहारा है। इसको मारने से क्या मेरे पांचों पुत्र वापस आ सकते हैं? आज अर्जुन बड़े परेशान हैं कि एक तरफ देवी करुण क्रंदन भी कर रही, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पुत्र को, गुरु पुत्र है, इनको मारो मारो। युधिष्ठिर बोले कि अर्जुन जो सही हो, जो उचित हो वही करो। यदि नहीं समझ में आता तो गोविंद से पूछ लीजिए। जब दो पक्षों में विवाद होता है या कोई बात होती है, न्यायालय में न्यायाधीश ही उसको निर्णय प्रदान करते हैं। तो एक तो वो न्यायाधीश और एक के सामने खड़े हैं श्री द्वारिकाधीश, तो इनसे अच्छा निर्णायक कौन हो सकता है? गोविंद कह रहे हैं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्ये आततायी बधारहण। ब्राह्मण यदि हो और उसने पाप किया है कोई, तो उसकी हत्या नहीं करना चाहिए। और यदि बाल हत्यारा है तो वो कोई भी क्यों ना हो, उसको सजा मिलनी ही चाहिए।
अर्जुन हंस पड़े, वाह गोविंद वाह। युधिष्ठिर भी बोले, वाह गोविंद, आप जैसे ऐसे दो चार निर्णायक और हो जाएं तब तो हो गया संसार का काम। अरे साफ साफ कहो ना क्या कहना चाहते हैं। गोविंद ने कहा कि अर्जुन, मैंने तुमको गीता का उपदेश दिया है और तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है। जब अर्जुन ने अंतर्मन से सोचा तब बात को समझ गए कि गोविंद कहना क्या चाहते हैं। अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी, आज अर्जुन ने उस मणि को निकाल लिया है और उसको भरी समाज में बेइज्जत करके छोड़ दिया है। बंधुओं, यदि कोई सम्मानित व्यक्ति हो और उसका सम्मान खो जाए तो वो वैसे ही मर जाता है। जब जब वो याद करता है उस पाप को, तब तब व्यक्ति मरता रहता है। इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है। अश्वत्थामा ने सोच लिया कि मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। तब उसको याद आया कि पांडु के कुल में उत्तरा गर्भवती है और उनके गर्भ को नष्ट करने के लिए उसने ठान लिया कि बेग से, उसके ताप से कोई प्रभु को पुकारा है, देव देव जगत्पते नान्यम तद भयम, मेरे इस बालक की रक्षा कीजिए। आज उत्तरा ने केवल और केवल अपने बालक की रक्षा करने के लिए बोला है, पुकारा है। गोविंद ने सोचा कि बताओ इस बालक का क्या दोष, जिसने अभी जन्म तक भी नहीं लिया और इसको इतनी पीड़ा मिल रही है, कष्ट मिल रही है। सूत जी बोले, ऋषियों यह बात आपको कैसी लगी। ऋषियों ने कहा कि बड़ी आश्चर्य की बात है। आज भगवान उत्तरा से बोले कि थोड़ी देर आप अपने मन में जो है मातृ भाव लाइए, और भगवान सूक्ष्म रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं और गदा को इतनी जोर से घुमाया है और बालक की रक्षा की है। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। आप सभी जयकारा बड़ा धीमे लगाते हैं। ये जो जयकारा है ना, इससे हमको एनर्जी मिलती रहती है। यदि आपका जयकारा धीमा होगा तो हमारी एनर्जी भी खत्म हो जाती है। तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। हरि बोल। हरि बोल। जिस दिन भी तू सच्चे मन से इसका हो जाएगा, जिस दिन भी तू सच्चे मन से इसका हो जाएगा, घर हो भरोसा पक्का तेरे सामने आ जाएगा, घर हो भरोसा पक्का तेरे सामने आ जाएगा।
जिस दिन भी तू सच्चे मन से इसका हो जाएगा, कर हो भरोसा पक्का तेरे सामने आ जाएगा। तेरे संग संग तेरे संग संग चलेगा ये, तेरे संग संग चलेगा ये, आभास जरूरी है, आभास जरूरी है। तेरा साथ तेरा साथ तेरा साथ तेरा साथ तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। उत्तरा को ये विश्वास था कि प्रभु कोई रक्षा करे या ना करे, लेकिन मेरे प्रभु मेरे बालक की रक्षा करेंगे। और ये सब दृश्य माता कुंती ने देखा तो समझ गई कि मेरे प्रपौत्र की रक्षा की, मेरे पुत्रों को इतनी बड़ी विजय दिलाई, मेरे सारे कार्य को सुंदर ढंग से गोविंद ने संपन्न करवाया। गोविंद तो भगवान है मेरे लिए। केशव हंसकर बोले, ये देखो बुआ जी हमको भगवान कह रहे हैं। बोले अच्छा मान लीजिए बुआ जी मैं भगवान ही हूं, तो चलिए आप सभी आज कुछ हमसे मांग लीजिए। यदि मैं भगवान हूं तो मुझसे आप सब कुछ मांग लीजिए। गोविंद बोले कि युधिष्ठिर जी, पांडवों में आप बड़े हैं, सबसे पहले आप ही मांग लें, आप ही प्रारंभ करें। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर केवल और केवल सत्य का साथ लिया है, सत्य का साथ दिया है, तो मेरी आपसे केवल एक यही विनती है कि मैं जब जब भी मुख से वाचन करूं तो केवल और केवल सत्य का वाचन करूं, मिथ्याभास कभी ना करूं। अगला नंबर आया भीमसेन जी का। भीमसेन जी प्रभु के चरणों में गिरकर बोले कि प्रभु मैं तो वैसे ही बदनाम हूं कि भीमसेन बहुत खाता है। भीमसेन जी भोजन अधिक लेते थे ना, तो प्रभु से विनती कर रहे हैं कि प्रभु भोजन करने के मामले में मैं तो वैसे ही बदनाम हूं, लेकिन भैया जिसका जितना खाता होता है वो केवल उतना ही खाता है। ये सब प्रभु का लिखा भरा होता है। जिसको जहां जाना होता है, जहां खाना होता है, जहां पाना होता है, वो वहीं जाता है। अब नंबर आया अर्जुन का। अर्जुन ने कहा प्रभु हमारे और आपके बीच में हमेशा गुरु और शिष्य का भाव ही रहा है, इसलिए मेरी तो केवल एक यही विनती है कि यह गुरु और शिष्य का भाव जो है वो नित्य निरंतर ऐसे ही बना रहे। नकुल सहदेव ने उन्होंने मांगा कि हे प्रभु गोविंद, आपका केवल और केवल हमको दर्शन होता रहे, बस इससे ज्यादा और कुछ इच्छा नहीं। अब बारी आई गोविंद की बहन सुभद्रा जी की। प्रभु के मन में थोड़ा सा संशय हुआ कि मेरी लाडली बहन है। कुंती जी भी सोच रही हैं कि ये गोविंद की लाडली बहन है, पता नहीं क्या भगवान से मांग बैठे। लेकिन जो सुभद्रा जी ने मांगा है वो बहुत अद्भुत बात है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्येव मे पिसतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते कंठावरोधन विधौ
अस्मरणं कुतस्ते। वाह, बहुत ही सुंदर आश्चर्यजनक बात बोली कि हे गोविंद, आपके कमल रूपी चरणों में ये जो मेरा राजहंस रूपी मन है, ये हमेशा नित्य निरंतर लगा रहे। इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि गोविंद यदि अभी से ये मन नहीं लगा रहेगा तो जब इसके प्राणों का प्रयाण करने का समय आएगा तब बुढ़ापे में कफ वात पित्त इतना परेशान करते हैं कि व्यक्ति मुख से राम भी कहना चाहता है तो लाम निकलता है। तो ये भजन और भक्ति जो है ये युवा अवस्था की चीज है। यही मांगा केवल कि ये जो राजहंस रूपी मन है मेरा, ये आपके चरणों में लग जाए। अब बारी आई कुंती मैया की। कुंती मैया ने तो और अद्भुत बात ही कह दी है। तत् विपदः सन्तु नासस्व तत्र तत्र जगद्गुरु। कहा कि हे प्रभु, मेरे जीवन में केवल और केवल विपत्ति पर विपत्ति आती रही। बताओ, विपत्ति भी भला कोई मांगने की चीज है? लेकिन कुंती मैया ने विपत्ति इसलिए मांगी है क्योंकि विपत्ति में ही प्रभु की याद आती है। व्यक्ति जब सुख में होता है, जब अच्छे कार्य में होता है, कोई अच्छा कार्य करता है, अगर वो सफल हो गया तो व्यक्ति बड़े अभिमान से कह उठता है कि यह कार्य मैंने किया है, हमने किया है। और यदि कोई कार्य विफल हो गया तो भगवान को दोष देता है कि यह कार्य भगवान ने मेरा बिगाड़ दिया, भगवान ने साथ नहीं दिया हमारा। कुंती जी के जरा जीवन पर प्रकाश डालिए। इनका जन्म मथुरा में सूरसेन जी के यहाँ। कुंती भोज नामक राजा ने इनको गोद लिया, इसलिए इनका नाम कुंती पड़ा। और इनका विवाह भी पांडु महाराज से हुआ, जो पीलिया के रोग के मरीज थे। और उनको एक श्राप भी था कि वह सहवास की भावना से जब भी अपनी पत्नी के पास जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये तो कृपा थी गुरु दुर्वासा की कि जिनकी कृपा से 2 माद्री के और 3 आपकी मिलाकर 5 पुत्र हुए पांडव। मैया ने कहा कि भगवान, मुझको केवल और केवल दुख दे दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जब भगवान को व्यक्ति भूल जाता है। सबसे पहले हमारे घर में यदि कोई अच्छा कार्य होता है, कोई बड़ा कार्य होता है, तो उस दिन हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रभु का ही जो है दीपक करना, आरती करना, प्रसाद भोग प्रसादी लगाना हम भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? प्रभु को भूल जाना। कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपत नारायण स्मृति। सबसे बड़ी संपत्ति है कि प्रभु की याद बनी रहे। गुरुस्वामी बाबा जी भी मानस में यही कह रहे हैं, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। 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 जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति है प्रभु को भूल जाना। आज सुंदर भगवान ने बुआ कुंती जी को खूब खूब आशीर्वाद दिया है। सभी आशीर्वाद प्राप्त करके जो है प्रसन्न हुए हैं।
और हम सबको भी यही साधन करना चाहिए कि प्रभु किस तरह से हम पर रीझेंगे, किस तरह से अपनी करुणा दृष्टि हम पर बनाएंगे। आइए बड़ा ही सुंदर भाव गुनगुनाते हुए फिर हम सभी कथा में आगे प्रवेश करेंगे।